फिल्म की शुरुआत होती है कैलन से, जो गहरी ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसने अचानक एक भीषण दृश्य देखा। आकाश से एक विशाल लहर धीरे धीरे दूर के बांस के जंगल की ओर बढ़ रही थी। कैलन को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एक दिन इस पानी के नीचे डूब जाएगी। इस भयावह दृश्य को देखकर कैलन के अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने मौत का सामना किया और लोगों को अंतिम संदेश दिया कि दुनिया खत्म होने वाली है। वही दुनिया के एक कोने में एक परिवार खुशी से नाश्ता कर रहा था। अचानक उनका घर जोर जोर से हिलने लगा। सौतेले पिता ने घबराकर अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मेज के नीचे छिपाया। पहले उसने सोचा कि यह साधारण भूकंप है, लेकिन जल्दी ही असली स्थिति ने सबको स्तब्ध कर दिया। सौतेले पिता ने जल्दी से सभी को कार में बैठाया। जैसे ही वे निकले, जमीन पीछे से धड़कने लगी और रास्ता टूटने लगा। अचानक उन्होंने रास्ते में एक बुजुर्ग जोड़े को देखा जो उनकी कार रोक रहे थे। चारों ने हिम्मत करके कार चलाई, लेकिन पानी और कीचड़ में फंस गए। सौतेले पिता ने अपनी जान की परवाह की बिना कार को हाईवे तक धकेला। सामने का दृश्य देखकर सबका दिल थम गया। सीमेंट के ट्रक पुल से गिर रहे थे और जमीन में दरारें फैल रही थी। एक युवक एवांडर ने कार के स्टीयरिंग को संभाला और मौत और जीवन की जंग में इमारत के मलबे से निकलने की कोशिश की। आखिरकार वे हवाई अड्डे तक पहुंच गए, लेकिन वहां भी हालात काबू से बाहर थे। पायलट की मौत हो चुकी थी और एवांडर को सौतेले पिता को जबरदस्ती पायलट की सीट पर बैठाना पड़ा। जल्द ही वे हवाई जहाज के साथ उड़ने में सफल हुए, लेकिन जमीन पीछे से टूट रही थी। सौभाग्य से वे अस्थायी रूप से खतरे से बच गए, लेकिन जो लोग हवाई जहाज के बिना थे उनकी किस्मत कठिन थी। यही सब तब हुआ जब एवंडर को सभी को सच बताने का मौका मिला। 3 साल पहले वैज्ञानिकों ने सूर्य के विस्फोट से उत्पन्न एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजा था, जिसकी वजह से धरती की सतह और धरती की परत में असामान्य वृद्धि हो रही थी। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में धरती ऐतिहासिक आपदा से गुजरेगी। राष्ट्रपति ने तुरंत दुनिया के नेताओं से संपर्क किया और ज़ाइडन नामक योजना बनाई। चीन से कहा गया कि वे नोया स्क्वायर का निर्माण करें, लेकिन वहां जाने के लिए या तो दुनिया के बेहतरीन विशेषज्ञ होना जरूरी था या फिर 11 यूरो का टिकट खरीदना पड़ता। इवांडर जैसे आम लोग यह सब नहीं जान सकते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वे अपने बच्चे के साथ पार्क में खेल रहे थे जब एक पागल व्यक्ति आया और कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है। इवांडर ने पहचानना शुरू किया कि यह खतरा वास्तविक है, खासकर आज जब जमीन में दरारें और भूकंप आम हो गए। जल्द ही इवांडर ने अपने परिवार को लेकर हवाई अड्डे की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में आग के पहाड़, टूटते पुल और उबलता पानी उनकी जान को बार बार खतरे में डाल रहा था। हर पल मौत के करीब था, लेकिन इवांडर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आखिरकार छोटे जहाज के माध्यम से अमेरिका से उड़ान भरी, फिर लास वेगास, और वहां से हवाई जहाज जमीन आग के समुद्र में बदल चुकी थी। आखिरकार उन्होंने चीन की धरती देखी, लेकिन ईंधन कम था और जहाज खराब होने लगा। सुनवाई और तकनीकी समस्याओं के बावजूद इवांडर और उसका परिवार नोया स्क्वायर पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वे 11 यूरो का टिकट खरीदने में असफल रहे और केवल अमीर लोग ही जीवित रहने में सफल हुए। इवांडर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया और एक वृद्ध महिला की मदद से नोया स्क्वायर में प्रवेश का रास्ता ढूंढा, लेकिन तब तक समुद्र की भयंकर लहर करीब आ चुकी थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत कमांड सेंटर को सूचना दी कि अगर दरवाजा बंद नहीं हुआ तो नोया स्क्वायर जमीन से टकरा जाएगा। समय कम था और हर पल जीवन और मृत्यु का फैसला कर रहा था। आखिरकार मानव हिम्मत और बलिदान ने काम किया। टेक्नीशियनों ने गियर से बाधा हटाई, दरवाजा बंद हुआ और नोया स्क्वायर ने इंजन चालू किया। जहाज अंतिम क्षण में हिमनदी से बच गया और सभी ने अपनी जान बचाई। कुछ महीनों बाद सूर्य की रोशनी फिर से धरती पर पड़ी। हालांकि समुद्र ने धरती के अधिकांश हिस्सों को डुबो दिया, लेकिन पानी की वापसी की गति आश्चर्यजनक थी। अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ड्रकेंसबर्ग माउंटेन अफ्रीका में थी और मानव सभ्यता एक नए घर में फिर से शुरू हुई। एवंडर ने सभी से कहा, यह हमारा नया घर है, एक नई शुरुआत है, डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी जीवित हैं और जीवन फिर से जीने के लिए यहाँ है।